उम्र वाले जितने भी सवाल होते हैं, एजेस वाले, जो आपके एग्जाम में बनता है, आप देखोगे एक ही पार्ट में ना सिर्फ इसी वीडियो में सब कवर कर लेंगे। और एक बात आप देखोगे, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अगर आप अच्छे से कर लिए, और शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, आप बोलोगे भैया ऐसे तो 23 में 22 में बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है जिसमें पेन उठाने तक का जरूरत नहीं है भैया, आप देखना। और एक बात, 22 में जितना भी एग्जाम हुआ है ना, जो भी एग्जाम, राज्य का एसएससी या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे कोई भी एग्जाम, या फिर 23 में जितने भी एग्जाम हुए मेंस लेवल तक का, मेंस की बात कर रहा हूं वहां तक का, या फिर 24 में जो आप एग्जाम देने जाएंगे कोई भी एग्जाम, आप देखना इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ आपको ना वो क्वेश्चन नोट्स तक रखना है, जितना भी सिखाओ तरीका सीखना है, ठीक है। सवाल बहुत स्पीड से बनेगा और बहुत बेसिक से आपको सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से, आराम आराम से, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको दोबारा कभी भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, या आपको कभी भी वीडियो खोलने का जरूरत हो, किसी का भी, मेरा भी वीडियो मत खोलिएगा इसके बाद। आप बोलेंगे भैया हर सवाल ना भैया किताब में लग रहा है, इस वीडियो के बाद ही, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊंगा आपको, बहुत आराम से। बोला है ए बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:5 दिया गया है। मान लो ये ए है, ये बी है, इनके वर्तमान उम्र का जो अनुपात दिया गया है वो 4:5 दिया गया है। यदि इनके उम्र का जो योग है वो 81 हो तो ए और बी की आयु ज्ञात करिए। तो आपको पता है अनुपात का योग कितना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। और 9 किसको बोल रहा है, 9 किसके बराबर बोल रहा है, 9 बोल रहा है भैया 81 के बराबर। अगर 9 का मतलब 81 होता है तो 1 का मतलब क्या होगा, तो 1 यूनिट का मतलब होगा भैया आप सभी का 9। 9 का मतलब 81, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब 9 होगा। तो इनका वर्तमान उम्र का ज्ञात करना है। तो ये 4 है तो 1 का मतलब 9, तो 4 का मतलब कितना होगा, यानी इसका 36 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 45, इनके वर्तमान उम्र। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अगला सवाल लीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने बोल रहा है ए बी का वर्तमान उम्र का जो अनुपात है ना वो 9:8 दिया गया है। हर टाइप के सवाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बोलेंगे भैया आसान सवाल है। जब पूरा वीडियो देखोगे ना आप बोलेंगे भैया आसान सवाल तो लगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना भैया किताब का एक भी प्रश्न जो ऐसा जो छूट नहीं रहा है, ये भी आप बोलोगे। साथ ही मत बोलिए भैया सवाल आसान लग रहा है, ये भी तो बोलिए भैया इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किताब का कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका अनुपात कितना है, 9:8 दिया गया है। और इनके उम्र का जो योग दिया गया है वो 85 दिया गया है। तो आप तो समझ गए होंगे कि इनका जो अनुपात का योग है वो 9, 8, 17 है। और 17 किसको बोल रहा है, 85 को बोल रहा है। और 17 85 से 5 बार में कटता है, यानी 1 यूनिट जो है बाबू वो कितने के बराबर है, वो 5 के बराबर, ठीक है। तो वर्तमान उम्र कितना है पता चल जाएगा। तो 5 को 9 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे भैया ये होगा आपका 45, ये होगा भैया 40। इनके वर्तमान उम्र पता चल गया। अब बोला है तो 5 वर्ष के बाद ए की आयु ज्ञात करिए। वर्तमान उम्र तो ये है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो बोलेंगे 5 साल जोड़ दीजिए भैया, और तो इसका 5 साल के बाद उम्र हो जाएगा आपका 50 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हुआ आप सभी का। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, इस सवाल को नहीं, इसके बाद वाले सवाल को। बोला है पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 7:3 में दिया गया है। यदि उनके आयु का गुणनफल, अच्छा एक मान लीजिए फादर है, पापा, ठीक है, और उसका बेटा है, इनके उम्र का अनुपात कितना दिया गया है, 7:3। जब इन दोनों को गुना करते हैं ना तो जो योग बनता है जो वो बनता है 756 गुना करने के बाद, गुणनफल, प्रोडक्ट। तो मान लो बाबू इनका जो उम्र है वर्तमान में वो 7x है और 3x है। अगर इसको आपस में गुना करें तो क्या निकल कर आएगा, आप बोलेंगे 7 3 21, और x का x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी भैया ये 21x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 756 के बराबर। आपको पता होना चाहिए 21 जो है 756 बार में, 21 जो है वो 756 को 36 बार में काटता है, यानी x स्क्वायर का मान अगर 36 आ गया तो x का मान कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 6 होगा, ठीक है। तो बोला है
तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? x का मान अगर 6 हो गया तो वर्तमान उम्र कितना होगा इनका? 7 छक्के 42। बेटे का तो आप बोलेंगे 6 तियां 18। ठीक है। अच्छा, अनुपात पूछा है, आंसर गलती दिया गया है, कोई बात नहीं। उनके अनुपात पूछा है, वर्तमान में उम्र कितना है? 42 और 18। अगर 42 में अगर हम 6 जोड़ दें और 18 में अगर 6 जोड़ दें तो ये कितना बनता है? ये बनता है भैया 48 और ये बनता है भैया 24। 24 48 से 2 बार में कटता है, यानी अनुपात जो होगा बाबू वो 2:1 होगा। ठीक है, सबको समझ में आया ना? ये सवाल अगर आपको गुना बोल दे तो कैसे करना है, बाकी सवाल में सब कुछ दिया है। अब अगला तरीका समझना जिस पर भर भर कर सवाल आपके एग्जाम में बने हैं 23 में, और विश्वास मानो ऐसे सवाल में आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है। तरीका सीखना और समझना ध्यान से। देखो, बोला ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात। मान लो बाबू, इसको समझिएगा आप सभी। मान लो ए है और बी है, ठीक है, इनके वर्तमान उम्र का अनुपात जो दिया गया है वो 4:5 दिया गया। ठीक है, अब बोला है 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी 5 आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल जो बाद है इनकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है भैया 5:6। ठीक है, तो बोला है तो ए का वर्तमान उम्र कितना होगा? अब ऐसे सवाल को बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन ये जो बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका है जो एग्जाम में टाइम भी नहीं लगेगा। आप हमेशा देखो इनका अंतर कितना है। तो ए का अंतर है 1, बी का अंतर कितना है? 1। अगर अंतर 1 है वो अंतर 1 है, यानी 1 किसको दर्शा रहा है? 5 साल को। ठीक है, एक का मतलब 5 साल। तो ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान उम्र तो ऊपर वाला ही है जो 4 है ए का, तो 1 का मतलब 4, तो 4 का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे 20 साल होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे भैया अगर अनुपात बराबर ना आए तो क्या करना है, तो समझाएंगे। अगर देख लीजिएगा ए बी का वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया गया है, 5 साल के बाद इतना दिया गया है। आप देखना ए का अनुपात का अंतर कितना है, देख रहे हैं अंतर 1 है, बी का अनुपात का अंतर 1 है। अगर अंतर 1 आ रहा है तो वो 1 किसके बराबर है? 5 साल की वजह से ही अंतर 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो 5 साल के बराबर है। वर्तमान उम्र पूछा है तो 4 है, 5 चौके 20। आगे सीखना सवाल को। अगला सवाल बोला है, इस सवाल को देखो, 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले ए और बी का जो अनुपात है, 4 साल पहले, ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, लिखना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं, इसको भी आप बिना पेन पेपर कर सकते हैं। 4 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था ए बी का? तो 11:14। अब बोला है 4 साल बाद, अब बोला है 4 साल बाद इनका उम्र का अनुपात कितना हो गया बाबू? तो वो हो गया भैया 13:16। ठीक है, अब आप देखो एक बात, इसका अंतर कितना रहा अनुपात का? 2। इसका अनुपात का अंतर कितना रहा? 2। यानी जो अंतर आ रहा है ए और बी का वो समान आ रहा है। ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया 4 साल पहले और 4 साल बाद उम्र में कितना का अंतर आया? 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 8 साल। यानी ये 8 साल जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा भैया आपका 4 साल। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु पूछा है। 1 का मतलब 4 है, तो 11 का मतलब कितना होगा? 44। ये 44 क्या निकला भैया? 4 साल पहले 44 उम्र था ए का, 4 साल पहले। तो आज क्या होगा? तो 44 में 4 साल जोड़ दो, कितना होगा आपका? 48। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप बोलेंगे भैया अनुपात बराबर आ रहा है, अगर बराबर ना आए तो क्या करना है, सिखा रहे हैं अगले सवाल में। मान लो ये सवाल है, बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात जो है वो 7 और 3 है। मान लो बाबू ये फादर है, ठीक है, ये मान लो इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना दिया गया? 7:3 दिया गया है। 5 वर्ष बाद, अब बोला है 5 साल के बाद उम्र कितना बढ़, कितने साल के बाद? 5 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? इनका अनुपात हो जा रहा है भैया
2:1। अब देखो एक बात देखो कि यहां पर अंतर बाबू 5 है, यहां पर अंतर कितना है 2 है। यानी भैया यहां पर तो अंतर बराबर नहीं हुआ, तब क्या करें अंतर को बराबर कर दो। कैसे करेंगे, अब इस चीज को अच्छे से सीखिएगा कि बराबर कैसे करते हैं। देखो पहले पहले में अंतर कितना है, इसमें अंतर भैया जो है वो 2 का है, 5 का है। इसमें अंतर कितने का है, 5 का बोल रहा हूं, 7 3 4 का है। इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। पहले चीज समझिए, पहले में अंतर कितने का है, 4 का है। दूसरे में अंतर कितने का, 1 का है। तो आप एक काम करो, अगर ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो पूरे को, और नीचे वाले को 4 से गुना कर दो। मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, पहले में जो अंतर है बाबू वो कितने का है, 4 का है। यहां पर कितने का, 1 का है। तो पहले वाले को गुना किससे करना है, पहले वाले को गुना करना है 1 से, और दूसरे वाले को गुना करना है 4 से। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 7:3, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखो अंतर 1 आ गया, और एक अंतर क्यों आ रहा है, 5 साल की वजह से, यानी 1 का मतलब भैया 5 साल है। ठीक है, तो बोला है पुत्र के जन्म के समय पिता का उम्र क्या था, तो 1 का मतलब 5 साल। तो अभी वर्तमान में पापा का उम्र कितना है, तो 1 का मतलब 5, तो 7 का मतलब 35 साल। और बेटे का उम्र वर्तमान कितना है, तो भैया बेटे का उम्र है 15 साल। तो जब बेटा जन्म लिया होगा तो बाप का उम्र कितना होगा, अगर बाप का उम्र आज की डेट में 35 साल है और बेटा 15 साल का है, तो बेटा का उम्र 15 घटा दो, यानी जन्म हो गया उस वक्त, तो बाप से 15 घटाओ, तो बाप का उम्र कितना होगा, 20 साल। यानी अगर पापा के उम्र में से बेटे का उम्र घटा दें तो उस समय बेटा जन्म लिया होगा, जिस वक्त बाप का उम्र कितना होगा, 20 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो, हर सवाल को आराम से समझना है। ठीक है, अगला सवाल बोला है 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। मान लो ये फादर है, ठीक है, ये हमारा बेटा है, और मान लो 10 साल पहले, अगर मान लो 10 साल पहले पिता की आयु क्या था, पुत्र की आयु की 3 गुना था। 10 साल पहले 3 गुना था, यानी ये 3 गुना था बेटे के उम्र का, बेटे का उम्र का बाप 3 गुना था। कब, 10 साल पहले। तो आज मैं बोलूं आज दोनों का उम्र कितना है, तो भैया एक बात देखिए आप सभी, अगर मेरा उम्र आज 10 साल पहले 40 था, तो आज कितना होगा, 10 साल पहले 40 था, 10 साल पहले 40 था। तो भैया अगर इसमें हम 10 साल और जोड़ दें तो वर्तमान में जो उम्र होगा वो निकल जाएगा। तो बाबू एक बात बताओ, 10 साल पहले जो बेटा था, जो बाप था, वो बेटे का 3 गुना था, तो आज में उम्र क्या हो लोग का, तो भैया इसमें भी 10 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 साल जोड़ दीजिए, तो ये निकल जाएगा वर्तमान में उम्र, यानी प्रेजेंट एज। ये लिख दे रहे हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, ये वर्तमान आयु का दिया गया डाटा निकल गया। अब बोला 10 वर्ष के बाद, अब वर्तमान से 10 वर्ष के बाद, अब 10 वर्ष के बाद मतलब क्या होगा, पापा की उम्र में और 10 बढ़ जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, बेटे में भी 10 बढ़ जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। 10 साल के बाद पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। अच्छा, अब 10 साल के बाद और क्या हो रहा है, जो पापा का उम्र है ना वो बेटे का उम्र का 2 गुना है। ठीक है, जो बाप का उम्र है वो बेटे के उम्र का 2 गुना है। तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो निकाल दीजिए। ये 3x प्लस 20 हो गया, वो 2x हो गया प्लस 40 हो गया। ये 2x इधर जाएगा तो 3x से घटेगा तो x बचेगा, और ये 20 उधर जाएगा 40 से कटेगा तो 20 बचेगा। यानी भैया x का मान ना हमारा 20 आ गया। और आपको पता है वर्तमान में उनका उम्र कितना है, 3x प्लस 10। x का मतलब 20 है तो 3x का मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60, 60 प्लस 10 70, यानी वर्तमान में जो उम्र है बाप का वो 70 साल है। बेटे का तो x का मतलब 20, तो 20 प्लस 10 30, तो इनका अनुपात कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 0 से 0 गया, वर्तमान में उम्र का अनुपात 7:3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा। इस सवाल को भी थोड़ा ठीक से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इस सवाल को समझना है बाबू, समझना नहीं है बहुत हलवा है।
लेकिन ध्यान से समझिएगा आप सभी, बोला है रवि की उम्र श्याम की उम्र का 3/5 है। मान लो ये रवि है, ठीक है, ये मान लो आपका श्याम है, ठीक है। अब जो रवि का उम्र है, रवि का जो उम्र है वो श्याम की उम्र का 3/5 है। मान लो बाबू अगर रवि का उम्र x है तो श्याम का उम्र कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका 3/5, यानी x का 3/5 है किसका उम्र, तो रवि का उम्र भैया। तो ये क्या होगा, ये होगा 3x/5। ये तो सवाल में बोला है, अगर रवि का उम्र श्याम के उम्र का 3/5 है, अगर ये x है तो इसका 3/5 यानी 3x/5 रवि का उम्र है। अब इसको ना आप कैलकुलेशन को आसान कर दीजिए, आसान कर दीजिए। कैसे आसान करेंगे, अगर इसको हम 5 से काट दें और इसको भी 5 से गुना कर दें, कोई फर्क है, आप इधर बताओ। अगर ये 4 है और ये आपका 6 है, ठीक है, इसको 5 से गुना कर दिए, इसको भी 5 से गुना कर दिए, तो कितना होगा, ये होगा 20 भैया, ये होगा 30 भैया। और 20-30 का अनुपात कितना होता है, आप बताओ 20-30 का अनुपात कितना होगा। अगर 5 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 5, देखो 5 से काटोगे 4, 5 से काटोगे 4, तो देखो दोनों को अगर एक ही संख्या से गुना कर दें, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये 4 6 था, 4 6 आ गया। यानी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर दें तो 5 5 कट जाएगा, वो क्या क्या बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 3x। ये समझ गया ना, ये तरीका समझना, ये बहुत कारगर है। अब एक बात बताओ, श्याम हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 3x, ठीक है, इतना निकालनी है। अब बोला है x वर्ष के बाद, यानी x वर्ष के बाद जो है रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। x होगा कुछ साल के बाद, x कितना है पता नहीं है, लेकिन x वर्ष के बाद ना उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। और बोला है यदि प्रारंभ में यानी शुरुआत में उनकी आयु का जो योग है 32 है, शुरुआत में जो उनकी आयु का योग है वो 32 है, यानी शुरुआत में उनकी आयु का अनुपात कितना है योग का, तो 5x + 3x। ऐसे तो भैया अनुपात को जोड़ रहे हैं तो 8x बन रहा है, लेकिन सवाल में बोल रहा है उनकी शुरुआत में उनकी उम्र का जो योग है वो 32 है, यानी 8x बराबर बोल रहा है 32। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, यानी x का मान भैया 4 हो गया। तो अगर आपसे पूछे, इतने सवाल में आपसे पूछे कि रवि का वर्तमान में उम्र क्या है या फिर श्याम का उम्र क्या है, x का मतलब 4, तो 3x का मतलब कितना हो गया, आप बोलेंगे 12 साल है भैया। ये कितना है बाबू, तो आप बोलेंगे भैया ये 20 साल है, 4 5 20, ये निकल गया ना। अब बोला है सवाल में x वर्ष के बाद, वर्तमान में x वर्ष के बाद अगर उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाए, x का मान क्या है, x वर्ष के बाद, यानी 12 में अगर x साल और जोड़ दे और 20 में अगर और x साल जोड़ दें तो उनकी जो आयु का अनुपात है वो 5:7 बन जा रहा है। तो यहां से x का मान निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो 12 7 84 प्लस 7x, ठीक है, 20 5 100 प्लस 5x। अब देखो कि 5x इधर आएगा तो 7x से कटेगा तो कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा, और 84 उधर जाएगा तो 100 से कटेगा, 16 बचेगा भैया, और 2 से 16 कटेगा 8 बार में, यानी भैया x का जो मान है ना भैया वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, क्लियर है सवाल ना। अगला सवाल लीजिएगा, अगला सवाल, जितने भी सवाल करवा रहे हैं ना बाबू, हालांकि अभी तक 23वीं लेवल का सवाल पूछा नहीं है, एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या राज्य का एग्जाम हो, बोल रहा हूं ना, एक पार्ट आपको दे रहा हूं, इसी पार्ट के जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी के आधार पर आप प्रैक्टिस करिएगा, हर सवाल एग्जाम में बनेगा। ठीक है, एक सवाल देखिए, कंसेप्ट समझिए, सवाल बन कहते रहे, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु उसकी 16 वर्ष पहले की आयु से 50% अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु कितना है, इस चीज को समझना। मान लो रमेश है, मान लो रमेश है, रमेश का मान लो वर्तमान में जो उम्र है ना वो x साल है, वर्तमान में उम्र। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद उसका उम्र भैया ये हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु 4 वर्ष बाद ये उम्र हो जाएगा।
अब बोला 16 साल पहले वर्तमान में उम्र x है, 16 साल पहले क्या होगा, तो वर्तमान का जो भी उम्र है उसमें से 16 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये 4 साल बाद का उम्र हो गया, ये 16 साल पहले का उम्र हो गया, ठीक है। बोला क्या है कि 4 वर्ष बाद रमेश की जो आयु, रमेश की आयु उसकी 16 वर्ष पहले की आयु से 50% अधिक है। मतलब ये 50% अधिक है इससे। अगर ये 100% है तो ये कितना होगा, 150%। ये सवाल में बोला है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जो 4 साल के बाद जो भी रमेश का उम्र होगा वो 50% अधिक होगा रमेश के 16 वर्ष आयु के पहले का। तो अभी 16 साल पहले अगर 100% उम्र था तो अभी कितना है 4 साल बाद 150%। तो इसको परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, तो ये अनुपात में काटेंगे, 50 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है। तो आपको बोला है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी x का मान आपको निकालना है सवाल में। तो आपको पता है x प्लस 4 x माइनस 16 ये किसके बराबर है, 3:2 के बराबर। तो 2x प्लस 8 3x माइनस 48, ठीक है। अब ये 2x उधर जाएगा बाबू तो क्या होगा, 2x अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x से कटेगा, यानी x, और ये माइनस 48 इधर जाएगा तो 8 में जुड़ेगा तो क्या होगा, यानी वर्तमान उम्र कितना है, x का मान ही तो पूछा है, तो वर्तमान उम्र कितना है 56, ठीक है। यानी ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी अच्छा है, जितने भी सवाल में फंसोगे वो हर सवाल करवा दे रहे हैं। बोला है 5 साल बाद रमेश की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी, और 5 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र 7 गुना होगी। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लोग फंस जाओगे। एक बार वीडियो रोक कर बनाओ, टाइम लगेगा। करना कैसे बताते हैं। 5 साल बाद रमेश की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। अब देखो क्या बोला है, रमेश और उसका बेटा है ना, हाँ मान लो ये रमेश है, ठीक है, और ये उसका बेटा है यानी सन है, ठीक। अब बोला 5 साल बाद, इस चीज को समझना है बाबू, क्योंकि इसी चीज में आप लोग बहुत फंसोगे। 5 साल बाद रमेश की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी, 5 साल बाद। और 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, उसके बेटे की उम्र की 7 गुना थी। अच्छा 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 साल पहले क्या था, तो 5 साल पहले ना भैया जो रमेश था अपने बेटे का 7 गुना था, यानी 5 साल पहले अगर ये x होगा तो ये 7x था। ये बात समझ गए, यानी 5 साल पहले भैया अगर रमेश के बेटे का उम्र अगर x है तो रमेश का उम्र 7x है। तो वर्तमान प्रेजेंट वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा, वर्तमान में आप बताओ, वर्तमान में उम्र कितना होगा भैया। 5 साल पहले ये था, तो आज के डेट में क्या उम्र होगा, आज के डेट में 5 साल पहले वो था, यानी अगर 5 साल पहले मेरा उम्र 45 था तो आज क्या होगा, तो भैया 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी आज आप 50 साल के होंगे। 5 साल पहले अगर 45 था तो आज 5 जोड़ दीजिए, यानी आज आप 50 साल के हैं। तो प्रेजेंट में उम्र कितना इन होगा, तो 7x प्लस 5 प्रेजेंट का, x प्लस 5। अब बोला है 5 साल बाद, पहला लाइन, 5 साल बाद रमेश की जो उम्र है ना उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है। अब 5 साल बाद बोल रहा है, यानी आज से 5 साल बाद। अब 5 साल बाद क्या होगा, और 5 साल जोड़ना पड़ेगा वर्तमान उम्र में 5 साल के बाद, यानी अब क्या हो जाएगा 7x प्लस 10, 5 साल और बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 10। अब 5 साल के बाद क्या हो रहा है, 5 साल के बाद ये हो रहा है कि जो उम्र है रमेश का अपने बेटे का 3 गुना हो जा रहा है, अपने बेटे का 3 गुना हो जा रहा है। अब निकाल दीजिए वर्तमान आयु, पूछ रहा, निकल गए 7x प्लस 10, 3x प्लस 30, ये 3x उधर जाएगा बाबू तो कितना होगा 4x हो जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा 30 से घटेगा यानी 20 हो जाएगा।
और 4 से 20 कटेगा 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया बाबू, x का मान भैया 5 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, रमेश की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान उम्र तो यही था, यही वाला, x का मतलब 5, तो 7x का मतलब 35, और 35 प्लस 5 कितना होगा 4, यानी आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल लीजिए अपना, अगला सवाल देखिए, हर सवाल अच्छा है, इस सवाल को भी समझना। जब आयशा का जन्म हुआ, जब एक लड़की का जन्म हुआ आयशा का, तब उनके पिता की उम्र 38 साल थी। अब एक चीज को समझना, मान लो बाबू ये आपका आयशा है, ठीक है, ये उनके पिता है, ये उनकी माँ है, ये दिया गया है, ये इसका भाई है, ये सवाल में दिया गया है। जब आयशा का जन्म हुआ तब पापा का उम्र 38 साल था। जब ये 38 साल के होंगे तो आयशा का जन्म हुआ, यानी उस समय आयशा का उम्र भैया 0 होगा, यही सवाल बोला है। आगे पढ़ते हैं, जबकि उनके 4 साल छोटा भाई, अब आयशा से एक भाई है जो 4 साल छोटा है, उसके जन्म के वक्त उसकी मां का उम्र 36 साल था। अब जब इसका भाई जो है आयशा से 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, ठीक है, जब इसका उम्र 0 होगा तो आयशा का उम्र कितना होगा 4 साल, क्योंकि 4 साल छोटा है, तो आयशा का उम्र जब उसका उम्र 0 होगा तो इसका उम्र कितना होगा 4 साल, और जब वो जन्म लिया होगा तब उसकी मां का उम्र था 36 साल। जब आयशा 4 हो गई तो बाप कितना हो जाएगा 42 साल। सिंपल, सिंपल सवाल है। तो पूछा उनके माता पिता का बीच के अंतर कितना है, तो कितना है 6 साल, आंसर हो गया। चीज को बस समझना है, आप एग्जाम में चाहोगे पेन पेपर के बिना भी कर सकते हैं, चीज को वीडियो को रोककर एक बार करिएगा। अगला सवाल हमारे सामने, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु का 2/9 हिस्सा है। इस चीज को भी समझना, 10 वर्ष के बाद वो अपनी मां की आयु का 4/11 भाग हो गया, तो 15 वर्ष के बाद उसकी माई की, मान लो एक आदमी है, जितना कंसेप्ट सिखाएं उसी के सहायता करो। एक आदमी है और उसकी मां है, ठीक है। अब बोला है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी मां का 2/9 है। मां का अगर उम्र x है, इसका उम्र कितना है मां का 2/9, मां का 2/9 यानी 2x/9 है। ठीक है, अभी बताए ना कुछ सवाल पहले कि ऐसा सवाल आए तो कैलकुलेशन को छोटा कैसे करते हैं, इसको 9 से गुना कर दो, इसको भी 9 से गुना कर दो, तो 9 9 कट जाएगा, तो क्या होगा 2x और 9x, यानी उस आदमी का उम्र का अनुपात कितना है 2x, मां का 9x, ये निकल गया, सिंपल। अब 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या होगा उम्र इसका, 10 वर्ष के बाद भैया उम्र ये हो जाएगा, उसकी मां का उम्र कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, वह अपनी मां का, वह अपनी मां का 4/11 भाग है, अपनी मां का 4/11 भाग है। इस लाइन को समझना है। अब यहां से आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये जो है अपनी मां का कितना है, तो 4/11 है। अब यहां से क्या निकालना है, 15 वर्ष के बाद उसकी मां का उम्र कितना होगा, एक्स निकाल लीजिए, पुट कर दीजिएगा, उसमें 15 साल जोड़ दीजिएगा, तो 11 दूनी 22x प्लस 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36x प्लस 40। अब बाबू ये उससे ले जाएंगे तो ये 14x बच जाएगा, और 110 से 40 कटेगा तो 70 बचेगा, और 14 70 कटेगा 5, यानी x का मान भैया 5 आ गया। और मां का उम्र निकालना है, मां का उम्र 9x है और x का मतलब 5 है, तो 9 5 45 साल हो गया वर्तमान में उम्र। 15 साल बाद बोल रहा है, 15 और जोड़ दीजिए, तो 45 15 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो मां का उम्र कितना हो जाएगा, मां का उम्र हो जाएगा भैया 60 साल। ठीक है, क्लियर ना सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को भी देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछता है सवाल और बहुत लोग फंस जाते हैं लैंग्वेज में। एक पिता ने अपने बेटे से क्या बोला, बोला ना तुम्हारा जब जन्म हुआ था उस समय मैं उतना ही उम्र का था, उतना ही बुरा था जितना तुम आज हो। चीज को समझना ये वाला, इस इतने में ना सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं, इस इतने सवाल में, सवाल में बोला है, पिता ने बोला
तुम्हारे जन्म के समय मैं उतना ही उम्र का था जितना तुम आज हो। और बोल भी दिया यदि पिता की आयु 38 वर्ष है, आज अगर पिता का उम्र 38 साल है, आज के डेट में, आज के डेट में बाप जो है वो 38 साल का है। और जब बेटा जन्म लिया होगा ना, जब बेटा जन्म लिया होगा उस समय बेटा का जन्म कितना होगा, एक्स होगा। उस समय बेटा जन्म एक्स होगा। मान लो आज के डेट में पापा का उम्र 38 साल है और जब बेटा जन्म लिया था उस समय उम्र था बेटा का एक्स साल, तो उस समय बाप का उम्र कितना होगा, बाप का उम्र, तो उसमें बेटे का उम्र घटा दीजिए भैया, तो वो उम्र निकल जाएगा जब बेटा जो है जन्म लिया होगा। ये डाटा निकल गया। तो आपको पूछा क्या है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना थी, आसान है ना। तो 38 माइनस एक्स बराबर एक्स, क्योंकि सवाल में बोला है पिता ने अपने बेटे से कहा तुम्हारा जन्म के समय में उतना ही बूढ़ा था जितना तुम आज हो। तो आज उम्र ये हो गया किसका, बेटे का। जब बेटा जन्म लिया होगा तो बाप का उम्र हो गया, तो x का मान निकाल दो, वो उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 38, 2 से 38 जाएगा 19 बार, यानी x का मान भैया 19 हो गया। तो बोला है 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी थी, x का मान अगर 19 है, बेटा अगर आज 19 साल का है तो 5 वर्ष पहले था कितना, आज घटा दो 19 से 14 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो हमारे सामने, अच्छा सवाल है ये सब, अच्छा सवाल, जितने भी सवाल अभी आएंगे सब आपको अच्छे सवाल दिखेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लो ये पिता है, ठीक है, और ये आपका पुत्र, ठीक है। अब बोला है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर ये मान लो उम्र इसका x है तो बाप का उम्र कितना है, कितना है, 3x है, ठीक है। बोला है 3 वर्ष बाद, अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब +3 +3, 3 साल के बाद क्या हो रहा है, 3 साल के बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 10 वर्ष अधिक होगी। क्या बात है। अब इस सवाल को भी देखना, 3 year hence the age of father will be 10 year more than twice the age of son। देख रहे हो सवाल, जबकि इतना अगर आपको बता दिए तो आपको आराम से सवाल जो है निकल जाना चाहिए, क्योंकि हर कंसेप्ट देखो सिंपल सा सवाल है बाबू। बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी जो वर्तमान में जो उम्र है वो 3 साल है और कितना है 2 गुना है बेटे की उम्र का, 10 साल अधिक भी है, 10 साल अधिक भी है। इस सवाल का आंसर आप लोग तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अच्छा, दोनों का वर्तमान उम्र आपको बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं, हालांकि ऑप्शन ऐसा दिया गया है ना कि आप आंसर बोल दोगे, लेकिन फिर भी जितने लोग भी ये वीडियो पूरा देखेंगे बाबू, आप लोग कम से कम इसका आंसर देना। एक ऐसा सवाल है जो बहुत आसान है, इसके ऊपर बहुत सारा सवाल करवा दिए। मकसद है मेरा ये सवाल समझाने का, ये सवाल करवाने का मकसद है, क्योंकि इस सवाल पर ना आप जब गूगल करोगे सवाल, इस सवाल को, तो लंबा सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बहुत पेचीदा, मतलब अजीब मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इस सवाल को करना कैसे है ना, मैं आपको सिखाता, पूरा सिखाऊंगा, सीखना। इस पर सवाल अगर आया तो मेंस में ही आएगा, प्री में आ सकता है, सीजीएल वगैरह में आया तो बहुत जल्दी बनेगा। इस चीज को आपको सीखना है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। चीज को समझना सिर्फ, मान लो ए है और बी, दोनों का उम्र दिया गया नहीं दिया गया है। अब बोला है उनकी वर्तमान आयु का योग, मतलब ए का और बी का, इनका जो वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, वो 7 गुना है उनके आयु का अंतर का। फर्स्ट लाइन में तो यही चीज बोला है हमें, पहले लाइन में हमें यही चीज बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। एक बार वीडियो रोक करना, आप लोग ट्राई भी करना कितनी देर में सवाल बन पाता है, ठीक है। मैं तो कराई दे रहा हूं, अब देखना a प्लस बी, यहां तो समझ गए भैया, ये 7a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया 7a उधर डालेंगे तो 7a से कटेगा तो ये 6a बनेगा, और ये 7b इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये 8b बन गया भैया। और रेशियो क्लास में आपको सिखा दिए थे ना, बीच में बराबर हो तो क्या होता है, नंबर कट जाता है,
तो ये 4 से पहले 2 से पहले काट दो तो 3a बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4b। तो a कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया आप तो सिखा चुके हैं, बीच में बराबर है तो नंबर बढ़ जाता है, तो a हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा। यानी भैया ये पहले इतना लाइन से हम इतना निकाल लिए कि a कितना है b कितना है अनुपात में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बाबू। अब मान लो ना a का जो उम्र है वो 4x है, b का उम्र जो है वो 3x है। ठीक, इतना तो निकाल लिए। अब बोला है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा? इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितना है? इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 + 3 7x जोड़ेंगे, प्लस 5 5 10, इनको जोड़ेंगे तो यही निकलेगा इनको जोड़ने के बाद। तो बोला है 5 वर्ष के बाद, तो इसमें ही 5 साल बढ़ेगा, इसका भी 5 साल बढ़ेगा, और 4 + 3 7x 5 5 10। 5 वर्ष के बाद उनकी वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु क्या था 4x और 3x, उनकी वर्तमान आयु का अंतर 4x - 3x, इसका अंतर का जो है वो 9 गुना है, 9 गुना है। तो बड़े वाली की वर्तमान आयु क्या है बताना है, यानी 4x का मान आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 36 नहीं होगा, 4 से 3x कटेगा तो मात्र x बचेगा, इधर हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा 7x + 10, और ये 7x उधर जाएगा तो 9 से कटेगा 2x बचेगा, इधर 10 और 2 से 10 जाएगा 5, यानी x का मान भैया 5 निकल गया। और हमसे पूछा है भैया कि बड़े वाले की उम्र कितना है, ये 4x था और x का मतलब 5, तो बड़े वाले की उम्र 20 साल है और छोटे वाले की उम्र, ठीक है, इतने में आप तक निकल जाएंगे। चीज को समझना। अगला सवाल लीजिए। इस सवाल को देखिए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। कभी कभी कुछ सवाल ऐसा होता है बाबू जिसमें आपको ना बहुत स्मार्टली करना होता है। ये नहीं कि आप पूरा सवाल पढ़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं सवाल में, फिर आंसर आ रहा है। दिमाग लगाइएगा। एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा कितना तैयार होकर आया है एग्जाम देने स्मार्टली। अब इस सवाल को देखो, एक आदमी की उम्र 10 साल पहले की उम्र का 125% है, लेकिन 10 साल के बाद यह 83 1/3% हो गया। अब आप सोचेंगे भाई 83 1/3% क्या निकालेंगे? परसेंटेज में सब सिखाए, फिर सिखाएंगे परसेंटेज आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो बोला उसका वर्तमान उम्र कितना है, ये आपको निकालने के लिए बोला। एक आदमी की उम्र 10 साल पहले, मान लो एक आदमी का जो उम्र है वो x है, 10 साल पहले था कितना? 10 साल पहले उसका उम्र x था, 10 साल पहले। अच्छा आज उसका उम्र कितना है? आज भैया अगर 10 साल पहले x था तो आज उम्र कितना होगा? 10 साल जोड़ दीजिए, उस आदमी का आज की डेट में उम्र कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। वो किसके बराबर है? उसका उम्र 125% के बराबर है। किसके बराबर बाबू? 125% के बराबर है। यानी 125%, परसेंट हटाने के लिए 100 लगाते हैं, ये तो पता है ना, ये 100 लगाते हैं। अब ये काटेंगे 25 से तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में जाएगा। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल जाएगा, ये सब सवाल में ज्यादा टेंशन होता नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग ये इसी में फंसते हैं, ठीक है। तो बोला है 5x 5/4 निकल गया, तो जो ये बराबर है वो किसके बराबर है? 5/4x के बराबर। इतना इक्वेशन में ही x का मान निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर निकल गया और कुछ करना नहीं है, वो सब बेकार चीज दिया गया है। सवाल समझो पहले। बोला है 10 साल पहले उसका उम्र x था, तो आज कितना है? 10 साल। वो जो उम्र है ये वर्तमान, ये भी वर्तमान का उम्र है, दोनों बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x + 40 और ये आ जाएगा आपका 5x, ये जाएगा उधर तो x बचेगा, यानी x का मान 40 आ गया। तो वर्तमान में उसका उम्र कितना है? x का मान 40, ये तो उसका उम्र था 10 साल पहले, इसमें 10 साल जोड़ोगे तो उसका वर्तमान उम्र निकलेगा आपका 50, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, सवाल बड़ा है, बड़ा नहीं है, दिमाग थोड़ा लगाने वाला सवाल है, जबकि बन जाएगा बाबू आराम से, इसको भी दिक्कत नहीं लेना है। एक मां और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। चीज को समझना, कितना अच्छा सवाल दिया है, लंबा तो दिया है लेकिन फंसाया भी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग को ना कंफ्यूज करने के लिए बोला है, कुछ है नहीं। ये एमटीएस में सवाल आया था 22 में। एक मान लो बोला है मां है,
उसका बेटा है। ठीक है, एक मां और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6x है। मान लो ये x है, यही ना, एक का मतलब x, 6x x है। जब बेटा अपनी मां के जितना बड़ा हो जाता है, जब बेटा अपनी मां के इतना बड़ा हो जाता है, तो उसके पिता की आयु उसकी मां की उम्र का 13/11 होता है। जब बेटा, सवाल समझो बाबू, जब बेटा अपनी मां का जितना जब बेटा अपने मां के इतना हो जाएगा, यानी जब बेटा 6x बन जाएगा, जब बेटा 6x बन जाएगा, उसके माता तब तो उसकी पिता की आयु और उसकी मां का उम्र का अनुपात कितना है? 13/13 है। जब बेटा अपनी मां की उम्र का हो जाएगा, तो एक पापा भी है, तो उसके पापा और मां का जो उम्र का अनुपात होगा वो 13/11 होगा, यानी ये 13x होगा, ये 11x। ऐसे सवाल में बोला है। तो बोला है आप सभी को, जब बेटा उतना बड़ा हो जाता है, वो अपने पिता जितना बड़ा है। हाँ, अब इस सवाल को भी समझना। अब बोला है जब बेटा उतना बड़ा हो जाता है, जब वो अपने पिता जितना बड़ा है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग 115 होगा। आहा, अब इस लाइन को भी आप समझना, इंग्लिश मीडियम वालों को समझा दे रहा हूं। When the son become as old as his father, now then the sum of the age of the father and son will be 115 years। अब इस लाइन का मतलब आप क्या समझे? अब इस लाइन का मतलब आप क्या समझते हैं? अब एक बात समझो, ये पापा निकल गए, ये मां निकल गई, ये बेटा निकल गया। अब बोला है जब बेटा जो है वो बाप इतना बड़ा हो जाए, 13x का हो जाए, ठीक है, 13x का हो जाए। एक बात बताओ, आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, ये जब बाप बेटा 13x का हो गया तो बाप कितना हो जाएगा? नॉर्मल समझो, बाप कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे बाप भैया ये x है, ये 2x बड़ा है, तो बाप भी 8x का होगा। ये भी कर सकते हो। इसको सॉर्ट करने का एक और तरीका है जो आप लोग और कर सकते हो। अगर मां से बाप 2x बड़ा है मान लो, तो पहले भी 2x बड़ा होगा, यानी पहले भी बाप कितना होगा? 8x होगा। ठीक है, पहले भी बाप कितना होगा? 8x होगा। ठीक है, अगर, अच्छा सवाल में यहां पर बोला है जब बेटा उतना बड़ा हो जाता है, वो अपने पिता जितना बड़ा, अच्छा पिता इतना बड़ा, यानी अगर आज ये प्रेजेंट था ना, अगर बेटा अगर 8x हो जाए, अगर बेटा 8x हो जाए, तो बाप कितना हो जाएगा? बेटा में 2 बढ़ा तो बाप में भी 2 बढ़ेगा, यानी बाप कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। ठीक है, और इनका योग दिया गया 115 साल, यानी 23x जो है वो 115 के बराबर दिया गया है। 23 से कितना बार में कटेगा? 20 5 6 3 5 15, यानी x का मान 5 हो जाएगा। सवाल में बोला गया पिता की वर्तमान आयु कितना है? 8x है, यानी पिता की वर्तमान आयु 40 है। अब इस सवाल को आप लोग रुको, समझो पहले सवाल क्या बोला है। तो ट्रांसलेट में गलती हुआ है बाबू, यहां पर जो ट्रांसलेट है गलती हुआ है। इंग्लिश में सवाल बिल्कुल सही है। सवाल समझना, सवाल बोला है कि एक मां और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, यानी अगर बेटा x है तो मां कितना है? 6x। जब बेटा अपनी मां जितना बड़ा हो जाए, मां इतना बड़ा, यानी अगर बेटा 6x हो जाए, तो बाप मां का जो अनुपात है वो कितना होगा? 11x 13x। ठीक है, तो देखो मां से जो बाप बड़ा है वो 2x बड़ा है, वहां बाप का वर्तमान पता नहीं है, मां पता है 6x है। अगर यहां पर 2 बढ़ी है तो वहां पर बाप 2 ही बड़ा होगा, तो बाप कितना निकल जाएगा? 8x। अब बोला है अगर बेटा बाप इतना बड़ा हो जाए, जब बेटा जो है, जब बाप इतना बड़ा हो जाए बेटा, यानी जब बेटा 8x का हो जाए, तब बाप और बेटे का जो योग है वो कितना हो जाएगा? वो 115 के बराबर हो जाएगा। जब बेटा 8x बन जाएगा तो बाप कितना हो जाएगा? बाप कितना हो जाएगा? बाप 13 से कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ऐसे समझो ना, यहाँ कितना बना बेटा? बेटा 7 बढ़ा, यहाँ भी 7 बढ़ेगा तो कितना होगा? 15 ही बनेगा। ठीक है, और इन दोनों का योग दिया गया है बाबू 100। कितना होगा? 15 + 23, x का बराबर कितना है? 5 के बराबर है। तो बाप का वर्तमान आयु पूछा है जो कितना है? 40 साल है। अच्छा सवाल था, बहुत लोग एग्जाम में इस सवाल को छोड़कर आ गए थे। ठीक है, तो एक ही पार्ट में आपको पूरा रेस ये एजेस वाले सवाल करवा दिए।
यानी आप देखो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, इस हफ्ता में 2 चैप्टर और करवा देंगे, और ऐसे करवा रहे बाबू कि आप किताब, ये भी बोल रहे हैं आधा अधूरा नहीं पढ़ा है कोई भी चैप्टर, ये भी बोल रहे हैं जब आप किताब खोलोगे ना, जब किताब खोलोगे आपसे हर सवाल लगेगा। प्लस ये भी बोले हैं लेटेस्ट में जितने भी क्वेश्चन बने 23 में, 22 में, मेंस में, प्री में, आपसे वो भी सवाल लगेगा इतने वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लाइक कर दीजिए कम से कम।